अगर आपके जीवन में लहू लगाना नहीं आता तो आप कई चीजों से अनजान रह जाएंगे, बाइबल में आशीषों से अनजान रह जाएंगे। तो यीशु को अपने लहू जीवन में लहू को कैसे लगाना है, उसका नंबर एक सबसे पहला विषय आपको लिखाया गया था कि लहू के विषय में ज्ञान होना चाहिए। जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, आप उसे कैसे लगा सकते हैं? मैं आपको बोलूं लो जी ये तेल है, इसे लगाओ आप ठीक हो जाएगा, अगर आपको पता नहीं ये तेल क्या है, समझ रहे हैं, आपको पता ही नहीं ये तेल क्या है, तो वो व्यक्ति के जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि उसको उस तेल उस लहू के बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन यदि कोई बीमार है, उसे प्राचीनों के बुजुर्गों के पास लाए, वह तेल मर के उसके लिए प्रार्थना करेगा, विश्वास की प्रार्थना करेगा, रोगी बच जाएगा, प्रभु उसे उठा के खड़ा करेगा, उसके पाप को भी क्षमा कर देगा। अब एक तो व्यक्ति को पता नहीं है, मतलब वो उस बीमार उसके पास आएगा, जब वो बीमार के पास जाएगा और उसे बताएगा जो ये तेल है ना, ये मैं तेरे ऊपर लगा रहा हूं, ये यीशु का लहू है, यीशु प्रभु ने तेरे लिए जान दी है, वो मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, जी उठा, लहू इसलिए बहाया गया क्योंकि बिना लहू बहाए माफी नहीं है। पुराने नियम में लहू के द्वारा लोग शुद्ध किए जाते थे, यीशु ने एक ही बार अपना कीमती लहू बहा दिया। ये लहू आपको पापों से शुद्ध करता है, बीमारियों से छुटकारा देता है, आपको पवित्र करता है, आपको परमेश्वर के करीब लेके जाता है, ठीक है, और बहुत सारी बातें। तो अब वो जो व्यक्ति लगाएगा कि यीशु जो वो लहू है, तूने कितना लहू बहाया, तूने मेरे लिए दुख सह लिया, इतना दुख सह लिया कि जब मैं इसे लगाऊं, तेरे लहू को याद करूं, उसे लगाऊं अपने जीवन में, तो मुझे दुख ना सहना पड़े, और मुझे विश्वास है अब मैं इस दुख से आजाद हो जाऊंगा। अब वो व्यक्ति प्रेयर कर रहा है ऐसे, और सचमुच वो व्यक्ति आजाद हो जाएगा। हालेलुया। तो ये ज्ञान से आपको केवल लहू नहीं देना, उसका रेवल्यूशन देना है। जिसके विषय में ज्ञान नहीं, उस लहू को कैसे लगाएंगे? दूसरा बात, और हर एक पास्टर को अपनी कलीसिया को सिखाना चाहिए यीशु का लहू कैसे लगाया जा रहा है। जो मैंने बताया था, आपको लहू जब लगाते हैं तो उसे सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। तो दूसरी बात विश्वास, मतलब आपको पता है यीशु का लहू ये जे करने की शक्ति रखता है, पर आपको विश्वास ही नहीं है। तेल लगा रहे हैं पर आपको भरोसा नहीं है। विश्वास से उस तेल को लगाना, विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से उसे इस्तेमाल करना। हां जे मुझे चंगा करेगा, विश्वास मतलब कि वो सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। अगर उसने लहू के बारे में जे बोला है, जे होगा तो जे होगा, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, और मैं इस विश्वास से लगाता हूं। तीसरी बात, एक व्यक्ति को लहू के विषय में ज्ञान है, विश्वास भी है, दूसरी बात, पर वो घोषणा नहीं कर रहा है उस लहू के बारे में, तो भी काम अधूरा है। तीसरी बात है घोषणा करना। घोषणा करना मतलब जिसके विषय में आपको ज्ञान है, विश्वास है, उसे चिल्ला चिल्ला के, मुंह से अंगीकार करके बोलना, क्योंकि आप मुंह के द्वारा अपनी चीजों को, जिंदगी को बना सकते हैं, और अपने मुंह के शब्दों के द्वारा अपनी जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं। तो आपको घोषणा करनी है कि जिसके विषय में मुझे ज्ञान है लहू के बारे में, और मुझे पूरा विश्वास है, और मैं बोलता हूं यीशु के लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो चुका हूं, यीशु के लहू के द्वारा मैं पवित्र हो चुका हूं, यीशु का लहू मेरे सब पापों से आजाद करता है, यीशु का लहू मुझे पापों से, श्रापों से, पीढ़ियों के बंधनों से आजाद करता है, छुटकारा देता है। और ये की घोषणा, तो वो लहू आपके जिन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को कर देगा यीशु नाम में। हालेलुया।